हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, हु विल यू मैरी। तो उसके लिए मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है कंपैटिबिलिटी, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। तो वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी कंपैटिबिलिटी का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो मुझे यह कार्ड से ये बात पता चल रही है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों की लाइकिंग, मतलब हर एक चीज़ में सेम हो सकती है। आपको जो चीज़ पसंद हो सकती है वही उनको पसंद हो सकती है। फिर वो कपड़े पहनने का तरीका हो, खाने पीने का तरीका हो, मतलब जो भी लाइफ में जो भी दोनों का सेम रहेगा। लाइकिंग जो है ना हर एक चीज़ में दोनों की सेम रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये कार्ड से मुझे ना सोलमेट की वाइब्स ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे भी देखिए, ये दोनों भी जो है सेम ड्रेसिंग सेंस है उनका, सेम तरीके से ड्रेस किया है उन्होंने, और एक ही मतलब एक ही टाइप की चिड़िया पे ये दोनों बैठे हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे आप दोनों का ना मिररिंग इफेक्ट दिखाई दे रहा है। आप एक दूसरे को मिरर करोगे, आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहोगे एक दूसरे के साथ में, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर आपके ज़िंदगी में अभी वो इंसान एंट्री किया है नहीं किया है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए स्काई है। स्काई जो है वो शो करता है कि आप दोनों का टेलीपैथिक कनेक्शन है और आप दोनों ओल्ड सोल हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको बर्ड्स को खाना खिलाना, फीड करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। बर्ड्स के थ्रू एंजल्स आपको कुछ गाइडेंस देंगे, या एंजल जो है आपके साथ में कनेक्टेड रहेंगे। ये जो रिश्ता है उसके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग्स रहेंगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। मुझे न जाने क्यों यहाँ पे ना स्वैन कपल भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्वैन की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको ना बर्ड्स के साथ कनेक्ट करना ना, आपका स्पिरिट एनिमल स्वैन वगैरह हो सकता है। ज़रा एक बार चेक कीजिएगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका स्पिरिट बर्ड, एनिमल नहीं है, स्पिरिट बर्ड आपका स्वैन हो सकता है। देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। स्टॉर्म वार्निंग, द थिंकिंग वुमेन, एनवी एंड कैरिंग कनेक्शन। विक्ट्री, कॉर्नोकोपिया, सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल एंड अटैचमेंट। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे जो कार्ड्स निकले हैं आपकी करंट एनर्जी में, आप लोग, मुझे लगता है कि थिंकिंग वुमेन के कार्ड से कि आप लोग अपने पार्टनर को, जो भी आप जिसके भी साथ आप शादी करना चाहते हो उनको जानते हो। आपका उनका मतलब सभी के लिए नहीं, लेकिन किसी किसी के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरेक्शन आपका हुआ है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। यहाँ पे ना मुझे आप उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में मुझे बहुत सारे डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। कास्ट, सिटी, कंट्री का कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस हो सकता है। ऐसा कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आप दोनों में है। यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग है, एनवी है, अटैचमेंट है। ये तीनों कार्ड्स जो है निगेटिविटी को शो करते हैं। आप दोनों का रिश्ता होने में बहुत प्रॉब्लम्स और बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे। ये रिश्ता आसानी से होने वाला नहीं है। मुझे यहाँ पे रिलीजन अगर आप दोनों का अलग है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने की चांसेस मुझे लग रहे हैं। अगर कास्ट भी अलग है तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। एक जैसा ना करंट एनर्जी में मुझे तूफ़ान आया हुआ दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक तरह का तूफ़ान आया हुआ है।
और यहाँ पे कोई ना कोई तो आपको आपके ऊपर जेलस है, आपके रिश्ते के ऊपर जेलस है, आपका ये रिश्ता ना हो इसके लिए बहुत सारा ज़ोर लगा रहा है, ये रिश्ता ना हो इसके लिए बहुत मतलब अपने एफ़र्ट्स डाल रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई एक फ़ीमेल फिगर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो आपके रिश्ते को बहुत मतलब एक निगेटिविटी सेंड कर रही है, या फिर आपका रिश्ता ना हो इसके लिए बहुत ट्राई कर रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में यहाँ पे कंपैटिबिलिटी है और यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन, आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत है। तो आपके दोनों के बीच में ना शादी के बाद भी कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी रहेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है, तो उनके लिए यहाँ पे वार्निंग है। यहाँ पे एक वार्निंग ऐसी है कि देखिए यहाँ पे ये इंसान आने वाला है, वो इंसान आपके साथ में टेलीपैथिकली कनेक्टेड है। आप दोनों एक दूसरे को तो जानते हो, आप दोनों की लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत सारी सिमिलर रहेगी, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे, इसीलिए आपको निगेटिव नहीं सोचना है। लेकिन यहाँ पे जो स्प्रेड आया हुआ है उससे मुझे ये बात पता चल रही है कि कोई ना कोई तो एक फ़ीमेल फिगर आपके इर्द गिर्द रहेगी, अराउंड रहेगी, जो नहीं चाहेगी कि आपका रिश्ता इस इंसान के साथ में हो, क्योंकि ये इंसान अबंडेंट है, ये इंसान रिच वेल्दी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपके स्प्रेड में ही विक्ट्री का कार्ड आया है, कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया है और सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल का कार्ड आया हुआ है। तो ये इंसान क्रिएटिव भी है, ये इंसान अबंडेंट भी है, और ये इंसान मतलब एक इसके ना आपकी ज़िंदगी में आने के बाद से ही आपकी ज़िंदगी एकदम 360 डिग्री टर्न लेना चालू करेगी। आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस और विक्ट्री आते हुए, सक्सेस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप ये जो निगेटिव एनर्जी है, ये जो कोई निगेटिव लोग हैं, तो आफ्टर मैरिज भी आपको बहुत संभालना पड़ेगा। भले ही एंजल आपके साथ में है, एंजल आपको गाइड करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे ना किसी का मिसकैरेज होने के चांसेस लग रहे हैं। कोई नहीं चाहेगा कि आप प्रेग्नेंट हो जाओ, ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। तो ज़रा कॉशियस रहिएगा, सावधान रहिएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल्स साथ में है, यूनिवर्स आपके साथ में है। लेकिन जो प्रिकॉशन ले सकते हो कि अभी प्रेगनेंसी रह गई है तो जल्दी किसी के साथ में डिस्क्लोज़ मत करना, ये चीज़ें जो होती है वो कीजिएगा, ये मैं आपको गाइड करूँगी। यहाँ पे सेकंड मैरिज वाले भी है, फर्स्ट मैरिज वाले भी है, और फ्रेशर्स भी है, मतलब एक जिनको पता ही नहीं है कि आप इनकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है। टीनेजर्स वगैरह भी यहाँ पे ये पाइल मेरी देख रहे हैं। ये पाइल टीनेजर्स से लेके 50 अबाउट तक लोग देख रहे हैं। यहाँ पे 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 555555 नंबर भी आपको दिखेगा। अभी ये देखिए 5 नंबर जो है वो इसका मर्क्यूरी का नंबर है, बुध का नंबर है। तो मैंने जैसा बोला कि आप डिस्क्लोज़ मत कीजिएगा कोई भी चीज़ है, रिश्ता आया तो भी मत बताइएगा, और प्रेगनेंसी रहने के बाद में, शादी के बाद में भी अपना ना पूरा दिल खोल के कुछ बातें शेयर मत कीजिएगा। ये मैं आपको सलाह दूंगी यहाँ पे। आखिर मानना न मानना आपके ऊपर है। 11111111 आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी 11 है। 11 नंबर ये मास्टर नंबर है, ये सोलमेट का नंबर है, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। अतः अभी यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, उसके बाद में विक्ट्री आया है, उसको क्लैरिफाई विक्ट्री ने किया है। थिंकिंग वुमन है, उसको क्लैरिफाई कॉर्नोकोपिया ने किया है। और एनवी का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल ने। तो पहले जो कार्ड्स आए हैं वो निगेटिव कार्ड आए हैं। इसका मतलब ये है कि अभी के फ़िलहाल की जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ही निगेटिव है, मतलब एक इर्द गिर्द आपके निगेटिविटी का मुझे एक ये दिखाई दे रहा है, माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ये एंट्री, इस इंसान की एंट्री हो रही है आपकी ज़िंदगी में, तो वहाँ पे ये पॉजिटिविटी मतलब सर्कुलेट होना, जनरेट होना चालू हो जाएगी। यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड है, तो आप लोग केयरिंग कनेक्शन एंड अटैचमेंट, तो आप किसी पास्ट रिलेशनशिप में किसी के बारे में सोच रहे हो तो वो सोचना बंद कीजिएगा। ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, इसी के बारे में आप सोचिएगा, ये इंसान बहुत अच्छा है। हाँ, लव रिलेशनशिप के बारे में अगर मैं बताऊं तो लव रिलेशनशिप में ये मैं बताना चाहूँगी कि
आपका जो भी कैरिंग कनेक्शन है या आपका जो भी लव इंटरेस्ट है उसी के साथ में आपकी शादी होने वाली है, यही आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे। लेकिन इनकी भी कोई डार्क साइड्स हो सकती है, कोई निगेटिव साइड्स हो सकती है। शायद आपके पहले इनका कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर इनका कोई एडिक्शन वगैरह हो सकता है। एडिक्शन यानी कि एक हायर लेवल का एडिक्शन नहीं है, मतलब पियक्कड़ वगैरह ये इंसान नहीं होगा, लेकिन कभी कभी ड्रिंक करना, कभी कभी मतलब कभी कभार ये चीज़ें, तो आपको थोड़ा सा इसको ना इग्नोर करना पड़ेगा, उसी को पकड़ के नहीं बैठना है। अगर आप इनको ना जंजीरों में जकड़ने जाओगे तो ये इंसान आपके हाथ में आने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेरी सलाह ये है कि अपने फ्यूचर स्पाउस को, अगर वो मेल के लिए आप देख रहे हैं तो जंजीरों में जकड़ना नहीं, और अगर आप मेल हो तो फीमेल के लिए अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए भी यही है कि इनके ऊपर ना ज़्यादा बर्डन मत डालिएगा। क्योंकि ये इंसान जो है ना थोड़ा सा एक फ्री स्पिरिटेड जो थिंकिंग है उसकी, जो थोड़ा सा एक फ्रीली सब ज़िंदगी में ज़िंदगी को जीने वाली इंसान है। तो इसको जितना बंधन आप डालोगे उतना वो आपसे डिटैच होती जाएगी। मैंने क्या बोला था कि ये सोलमेट कनेक्शन है। स्टार एंड लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। दिस इज किंग ऑफ पेंटाकल्स। विक्ट्री को क्लैरिफाई किया इसने, किंग ऑफ पेंटाकल्स ने। स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए बस। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, किंग ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए, नाइन ऑफ सोर्स। ओके, टेन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड द डेविल। सेवन ऑफ सोर्स। ठीक है, ये कार्ड नहीं लूँगी मैं, इसका सिर्फ रेमेडी बता दूँगी। देखिए यहाँ पे ना 6 की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पे आपका या आपके फ्यूचर स्पाउस के बर्थ चार्ट में वीनस एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट प्लैनेट रहेगा। मैंने जैसे कार्ड से बोला वही एनर्जी यहाँ पे भी निकल के आई हुई है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। यहाँ पे देखिए स्टार का कार्ड है, उसके बाद में लवर्स का कार्ड है। स्टार और लवर्स का कार्ड, दोनों भी कार्ड्स डेस्टिनी को शो करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन को शो करते हैं। ये कनेक्शन 100% सोलमेट कनेक्शन होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। सभी के लिए नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे सोलमेट मौजूद है। 1% के लिए तो हो ही सकता है, बाकी सब के लिए ये कार्मिक भी रहेंगे। तो आप दोनों का रिश्ता ना एक सोलमेट के जैसा रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो, कार्मिक भी रहोगे तो भी डेस्टिनी आपकी जुड़ी हुई है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ में कर्मा जुड़ा हुआ है। आप दोनों को कर्मा जो है आपका रिलीज़ करना पड़ेगा, इसीलिए डेविल यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे जो सोलमेट है उनका तो कर्मा बहुत ही भारी है, वो उनको रिलीज़ करना ही पड़ेगा। क्योंकि सोलमेट जो रहते हैं, ट्विन फ्लेम्स रहते हैं, उनका जो कर्मा रहता है वो बहुत भारी रहता है। कर्मा उनको भुगतना ही पड़ता है, वो भुगतने के बाद में ही ये इनका रियल डेस्टाइन पार्टनर इनके ज़िंदगी में आता है। तो यहाँ पे 2 सिनारियोज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो डिवोर्स के बाद में मतलब आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, या फिर आपका फर्स्ट पार्टनर एक्सपायर हुआ है और आप देख रहे हो सेकंड मैरिज के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं
उनका एक तो ब्रेकअप हुआ है या फिर उनके फ्यूचर स्पाउस का ब्रेकअप हो सकता है, क्योंकि आप दोनों मिरर कर रहे हो, या फिर दोनों का भी ब्रेकअप हो सकता है। कहीं ना कहीं पे तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग की जो एनर्जी है यहाँ पे फील हो रही है। कर्मा आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, जेलस लोगों को, जेलस पीपल को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ में भी आपका कर्मा जुड़ा हुआ है। कर्मा आपको रिलीज़ करने के बाद में ही ये इंसान, ये डेस्टिनी पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा ज़रूर। इस इंसान के साथ में ना आपकी डेस्टिनी तो जुड़ी हुई है, आपकी जर्नी जुड़ी हुई है। ये इंसान जो है ना एक बहुत ही नेकदिल इंसान रहेगा, थोड़ा सा ओवर थिंकर रहेगा। आप भी, मुझे लगता है कि ओवर थिंकिंग करने वालों में से हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो आपको अगर बच्चे हैं तो वो इंसान आपको आपके बच्चों के साथ में अपनाएगा, और आपको अगर उसको बच्चे हैं तो आपको उसको बच्चों के साथ में अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपके डेस्टिनी में है। ये डेस्टिनी पार्टनर आपका है, तो आपको ये अपनाना पड़ेगा। ये फैक्ट जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करो उतनी जल्दी, मतलब उतना आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो मैंने पहले ही बोला कि आप दोनों का ना ड्रेसिंग सेंस में, हर एक चीज़ में आप दोनों मतलब सेम आपकी ये रहेगी। मतलब आपको अगर ग्रीन कलर पसंद है तो उनको भी ग्रीन कलर पसंद होगा। ये लाइकिंग आपका दोनों का सेम रहेगा। आपका कहीं पे घूमने जाने का मन है, जहाँ की डेस्टिनेशन आपको पसंद आएगी वही डेस्टिनेशन पे ये भी जाना चाहेंगे, उनको भी वही डेस्टिनेशन पसंद होगी। दोनों की लाइकिंग सेम रहेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपका रिश्ता, मैंने पहले ही बोला कि एंजल द्वारा ब्लेस्ड है, आप यूनिवर्स द्वारा ब्लेस्ड हो। ये रिश्ता तो होकर के ही रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो ये इंसान ना बहुत पैशनेट रहेगा, बहुत ही इनका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा रहेगा, आपका भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप दोनों सेम मुझे दिखाई दे रहे हो। आपका नेचर भी सेम है और सेंस भी सेम है, तो यहाँ पे आप भी पैशनेट रहोगे, दोनों का पैशनेट कनेक्शन रहेगा। और दोनों भी ना थोड़ा सा जल्दबाजी करोगे सभी चीज़ों में। आपको मतलब ऐसा रहेगा ना कि जल्दी जल्दी ये चीज़ें हो जाए, जल्दी जल्दी सब कुछ, मतलब अगर काम भी होगा तो जल्दी जल्दी हम लोग करें, ऐसा कनेक्शन रहेगा। आप दोनों के काम करने का जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब लोग 10 घंटे काम करेंगे तो आप 12 घंटे काम करोगे, इस तरह का एनर्जी आप दोनों में रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड है, और उसको किंग ऑफ पेंटाकल्स है, उसको क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड ने। तो अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो ये इंसान रिच वेल्दी पर्सन है, बहुत मतलब अच्छे खासे घराने से बिलोंग करने वाला इंसान है। थोड़ा सा एज डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। ये इसका खुद का प्रॉपर्टी भी बहुत सारा रहेगा और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी बहुत सारा रहेगा। आपको पैसे रुपए की कोई कमी नहीं रहेगी ये इंसान के साथ में आने के बाद में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे ना ये बहुत दिखने में खूबसूरत रहेगी, उनको ज्वेलरी का शौक़ हो सकता है, इंट्यूटिव रहेंगी, दोनों भी इंट्यूटिव रहेंगे, इंट्यूशन पावर दोनों की भी स्ट्रांग रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा दोनों का एक्टिव रहेगा। आपका अगर आप फीमेल है तो आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेट रहेगा, और इनका सोलर प्लेक्सिस एंड रूट चक्रा दोनों भी एक्टिवेट रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक रिलेशनशिप के बाद में सेकंड रिलेशनशिप में देखने वाले लोगों को ज़्यादा ये अभी मैं बोलने जा रही हूँ ये होगा। यहाँ पे ना ये इंसान एक रिलेशनशिप से निकल के अपने आप को हील करके, क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन में जाएंगे और उसके बाद में ही ये रिलेशन आपके साथ में होने वाला है। ये क्लियर कट एनर्जी यहाँ पे आई है। मैं बॉटम एनर्जी के जब कार्ड्स ले लूँगी ऊपर तभी मैं बताऊँगी क्यों। यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है कि जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं उनका, अगर आप मेल है तो आपका जो पार्टनर था पास्ट, तो ये ना थोड़ा सा बॉसी नेचर का, ईगोइस्टिक, घमंडी किस्म का इंसान हो सकता है। अब मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। उसकी वजह से ये टॉक्सिक कनेक्शन आपके लिए हो गया था। आपको एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई थी और आपको इनसे छुटकारा पाना था, और आपने उनसे छुटकारा पा लिया। आपने उनको बहुत सारा पैसा रुपया भी दिया हुआ है, एलिमनी इसने, ये इंसान ने आपसे बहुत सारी ली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अभी जो है आप अपने कंपैटिबल पार्टनर आपके लिए अपने लिए ढूंढ रहे हो कि आपको समझने वाला। पैसे रुपए की वैसे आपके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी आपको जो चाहिए वो है
इमोशनली आपको बैलेंस करने वाला, इमोशनली आपको समझने वाला इंसान आप अपने ज़िंदगी में एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपकी ज़िंदगी संवारे, आपके जीवन को संवारे, ऐसा इंसान आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने पहले ही बोला कि रूट चक्र आप इस इंसान का, अगर मेल जो है उसका सोलर प्लेक्सस एंड रूट चक्र स्ट्रांग है, और फीमेल जो है उसका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट है। तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स के बाद में यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, उसके बाद में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और उसके बाद में आया है द डेविल। तो यहाँ पे रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है। एक रिलेशनशिप के बाद में ही सेकंड रिलेशनशिप में ये इंसान आने वाला है। अगर आप फर्स्ट मैरिज के लिए भी देख रहे हो तो भी इनका अफेयर वगैरह हो सकता है, या आपका हो सकता है, और बाद में आप कनेक्शन में आओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फर्स्ट मैरिज या फर्स्ट लाइकिंग इस इंसान की आप नहीं रहोगी, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहोगी। इस इंसान की ज़िंदगी में पहला एक लव इंटरेस्ट रहा होगा, ये कैजुअल रिलेशनशिप हो सकता है, हो रहा होगा, और उसके बाद में ही आप उनकी ज़िंदगी में आओगे। उनका कर्मा था, वो कर्मा उनको रिलीज़ करना था, उन्होंने रिलीज़ किया है। ये मुझे यहाँ पे बताना है आपको। अभी देखिए डेस्टाइन पार्टनर कैसे है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका इनके साथ में रिश्ता डेस्टाइंड है। ये जो रिश्ता था वो कर्मा से बंधा हुआ था। पहले वाले पार्टनर के साथ मेरा रिश्ता कर्मा की वजह से था, वो रिश्ता टूटने के बाद में ही आपके साथ में आएंगे, फिर वो फर्स्ट मैरिज के लिए हो या सेकंड मैरिज के लिए हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप दोनों ना मतलब अगर ये रिच वेल्दी पर्सन है तो आप भी रहेंगे, आपकी और इनकी अपब्रिंगिंग सेम रहेगी, आप और इनके स्टेटस में मतलब डिफरेंस नहीं रहेगा। स्टेटस भी मुझे यहाँ पे सेम दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए जो सोलमेट कनेक्शन में है उनके स्टेटस सेम रहेगा, लेकिन रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट का डिफरेंस रहेगा। स्टेटस सेम रहेगा, पैसा रुपया रहेगा दोनों के पास में, स्टेटस सेम रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस दोनों में रहेगा सोलमेट कनेक्शन के लिए। ये मैं बताऊंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टार भी है और यहाँ पे लवर्स भी है और यहाँ पे डेस्टिनी भी जुड़ी हुई है, यहाँ से कर्मा भी है। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस यहाँ पे है। मैंने पहले ही बोला कि निगेटिविटी है, कर्मा है, और दूसरे हैं कि पैशनेट, यहाँ पे ना कुछ एडिक्शन वगैरह भी हो सकते हैं इस इंसान को, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऐसा हो सकता है। ये आपके कनेक्शन में आने के बाद में ना, आपके साथ रिश्ता होने के बाद में ये इंसान वहाँ पे ओवरकम करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे देखती हैं। क्लैरिफाई डेविल क्लैरिफाई कीजिए। यस, यहाँ पे ना आप दोनों डेस्टाइन ही पार्टनर हो। ये कर्मा जो है, ये इंसान ना मुझे लगता है कि एडिक्शन में ओवरकम करेंगे, थोड़ा सा इनको एडिक्शंस रहेंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और इनका, ये पर्सन का जो है, अपने प्रीवियस जो पार्टनर रहेंगे ना, उनके पास ज़रा थोड़ा सा अट्रैक्शन रहेगा, तो वो अट्रैक्शन आपको दूर करना है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान ना जो चाहे उम्र में हो, लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत रहेंगे, बहुत हैंडसम, गुड लुकिंग रहेंगे, बहुत अच्छे ओहदे पे रहेंगे, सोशल मीडिया पे कुछ करते रहेंगे, या फिर इनका मैं प्रोफेशन बताना भूल गई, सोशल मीडिया पे कुछ करते रहेंगे, एक्टर वगैरह हो सकते हैं या फिर रिपोर्टर वगैरह हो सकते हैं, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया यहाँ पे जुड़ा हुआ है, या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। अदरवाइज़ ये इंसान फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम करेंगे, सीए होंगे, सीएस होंगे, एमबीए हो सकते हैं, सीयू हो सकते हैं किसी कंपनी के, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बिजनेस इनका हो सकता है, रियल इस्टेट में कुछ काम करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे अर्थ साइन है, तो रियल इस्टेट में आप दोनों सेम प्रोफेशन से भी हो सकते हो। यहाँ पे जो है ब्यूटी इंडस्ट्रीज़, इंटीरियर डेकोरेटर, फैशन डिज़ाइनर, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ ये इंसान हीलर भी हो सकते हैं, हीलिंग प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, पैरामेडिकल फील्ड से हो सकते हैं,
ऐसा वर्क प्रोफेशन इनका रहेगा। अभी ये कार्ड मैंने क्यों लिया उसका मैं क्लैरिफिकेशन देती हूँ। हर वक्त 7 ऑफ सोर्स का आना यानी चीटिंग एनर्जी नहीं होती है। इनके साथ में पास में चीटिंग हुआ रहेगा, ये सभी कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आया हुआ है वो मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिया है, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे 2 बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, पीजन है, तो यहाँ पे मुझे पीजन की वाइब्स आ रही है। तो आपके या इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं पे तो केतु का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, केतु नेगेटिव हो सकता है, या केतु के इफ़ेक्ट की वजह से ये सब कुछ हो सकता है। केतु की महादशा वगैरह चल रही होगी किसी को, आप दोनों में से किसी को। तो केतु जो है कर्मा रिलीज़ करवाता है, केतु जो है स्पिरिचुअलिटी में लेके जाता है। लेकिन अगर केतु की वजह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो केतु की रेमेडी आपको करनी होगी फीमेल के लिए नॉर्थ ईस्ट में और मेल के लिए नॉर्थ वेस्ट में। और सबसे सिंपल अगर आप रेमेडी पूछोगे तो पीजन को बाजरा डालिए, और ज़्यादा ही केतु का प्रॉब्लम है तो उसकी शांति करवा लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं कि मोनोलॉजी से क्या आपके लिए गाइडेंस आता है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपको स्पिरिचुअलिटी, आप लोग स्पिरिचुअल हो, आप लोगों को थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। एक जाप करते बैठे हैं या फिर आप मेडिटेशन करते बैठे तो वही करना नहीं है, आपको अपने ज़िंदगी में भी देखना है, अपना वर्क भी देखना है। ये मुझे यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है। और टेक टाइम टू ब्रीद आउट, तो आपको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ेगा, आइसोलेशन में नहीं रहना है, थोड़ा सा एक खुली हवा में आपका चेंज आपको ज़रूरी है। और यहाँ पे आया है बॉटम एनर्जी में अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। मेरा बहुत फेवरेट कार्ड रहेगा, तो ये सभी फेवरेट है लेकिन ये ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे ना एक पॉजिटिव एनर्जी है, बैलेंस है। मैंने पहले बोला कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, बैलेंस हो रही ज़िंदगी आपकी। सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, कार्मिक भी होगा तो सोलमेट जैसा ही कनेक्शन रहेगा। ज़िंदगी बैलेंस हो रही है आपकी। फुल मून इन लिब्रा, यहाँ पे एक मून आपको बोल रहा है, यानी कि चंद्रमा की तरफ से आपको गाइडेंस है कि विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। आपकी ज़िंदगी में विक्ट्री आ रही है। विक्ट्री को यहाँ पे विक्ट्री और दूसरा कॉर्नोकोपिया, तो आपके सक्सेस विक्ट्री एक अच्छे दिन आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं। देखा मैंने क्या बोला, अबंडेंस। और यहाँ पे सेकंड कार्ड आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स और देयर इज़ समथिंग बेटर। तो जो लोग अभी भी पास्ट में अटके पड़े हैं, पास्ट के ही पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस है कि आपको इससे भी अच्छा एक लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, तो उसका स्वागत कीजिए, उसका वेलकम कीजिए। यहाँ पे जो है आपके जो मतलब अच्छा चाहने वाले लोग हैं तो उनसे हेल्प मांगिए, वो आपको हेल्प करेंगे। अगर कोई भी नहीं है तो आपके एंजल्स हैं, वो आपके ही है, आप उनसे हेल्प मांगिए, आपको हेल्प दी जाएगी, आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 या फिर जिन्होंने भी डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन का कार्ड सिलेक्ट किया है,
तो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से मुझे ये बात पता चल रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। आप लोगों की लाइफ बहुत ही मतलब एक बहुत बड़ा एक झटका मिला है आपको, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जी बहुत बहुत निगेटिव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका मतलब कहीं पे सक्सेस नहीं है, कहीं मतलब करियर में भी नहीं है। आपके इर्द गिर्द सभी निगेटिव लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपका बहुत बुरा चाहते हैं। आपको मतलब आप फूटी आँख नहीं भाते उनके, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको कभी कभी ना कुएं कूद के जान देने की आपकी मेंटालिटी हो जाती है। आपको लगता है कि कोई आपका है नहीं तो मैं किसके लिए जीऊँ, किसके सहारे जीऊँ, ऐसी आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप हर वक्त हाथ देखिए ऊपर है, भगवान को प्रे कर रहे हो, भगवान को बुला रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भगवान भी आपकी सुन नहीं रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस हैं, वहाँ से आपको निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, ऐसे अटके पड़े हो आप, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इविल आइज़ यहाँ पे बहुत आपके ऊपर है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और लेकिन यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है। तो पेशेंस रखिए, आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपने बहुत मतलब एक निगेटिव एनर्जी को फेस किया है। लेकिन यहाँ पे भी देखिए ये लेडी जो है पानी में है, लेकिन वो पानी में डूब पूरी तरह से ये नहीं हुई है। एक जो शेल है, शंख जिसको बोलते हैं, उसके अंदर बैठ गई है वो, उसके अंदर है और वहाँ से सनराइज़ हुआ है। तो यहाँ पे शंख यानी कि हम लोग यूनिवर्स को बोलेंगे या भगवान को बोलेंगे, भगवान विष्णु भगवान को रिप्रेजेंट करता है शंख। तो यहाँ पे जिस भी रूप स्वरूप में आप मानते हो, जिस भी रिलीजन से आप हो, तो आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको संभाल रही है, आपको हेल्प कर रही है, आपको चैलेंजेस से, ऑब्स्टिकल से बाहर आने का रास्ता आपको दिखाया जा रहा है। और सनराइज़ होने ही वाला है, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आने ही वाला है। एक कैरिंग कनेक्शन 100% आपके ज़िंदगी में आएगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप ओवरकम कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए दो स्नैक्स भी एक दूसरे को देख रहे हैं। यहाँ पे लेडी है लेकिन उसको हार्म नहीं करे, वो पीछे है, वो साइड पे है। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है आपके साथ में। ये सब कुछ हुआ क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और आपकी सोल अवेकनिंग के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन है, तो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन तक का सफ़र आपको तय करना है। तो ये सफ़र आसान नहीं होता है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बहुत सारा चैलेंजेस, बहुत सारे कार्मिक क्लियरिंग, ये सब अपना खुद का क्लिनसिंग, अपने सराउंडिंग में रहने वाले कार्मिक लोगों के साथ में अपना कर्मा क्लींस करने के बाद में ही आपका डिवाइन फेमिनाइन में आप कन्वर्ट हो जाओगे, और तभी आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपके ज़िंदगी में। और उसके बाद वाला जो रहता है ना, कि कार्मिक क्लिनजिंग के बाद में आपको अपने ऊपर जब वर्क करते हो तभी वर्क करना है आपके डिवाइन मस्कुलाइन को अट्रैक्ट करने के लिए। ये सब कुछ इतना बहुत बड़ा जर्नी है, ये आपको आपके नसीब में आया है। कौन हो आपका, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। लोगों ने आपको ना लूटने का एक भी कोशिश ज़ाया नहीं किया है, बहुत लूटा है आपको, फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली भी। यस जर्नी में हो, मैंने पहले ही बोला। विक्ट्री, कॉर्नोकोपिया, एनवी, डोटोरोमांस। देखिए पाइल नंबर 2, ये ना यहाँ पे एनर्जी लगभग पाइल 1 के जैसे ही आई हुई है। क्योंकि देखो 1 2 3 4 कार्ड जो है पाइल नंबर 1 के जैसे आए हैं। तो अगर आप चाहते हो, आपको मतलब वक्त है, टाइम है, तो पाइल नंबर 1 भी ज़रा देख लीजिएगा, शायद आपके लिए कहीं मैसेज हो सकता है वहाँ पे। यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही आप लोगों को बोला कि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो यहाँ पे जर्नी के कार्ड ने उसका कंफर्मेशन दे दिया है। आपको यूनिवर्स के साथ आप कनेक्टेड हो, आपको डाउनलोड्स आते हैं। यहाँ पे कंफर्मेशन
7 चक्रा आर्केंजल यूरियल ने दिया है, जो क्राउन चक्रा एक्टिवेशन को या क्राउन चक्रा को रिप्रेजेंट करती है। तो आपका क्राउन चक्रा जो है ना, मुझे यहाँ पे ना ये लोग, आप लोग ऐसे दिखाई दे रहे हो कि आपने इतना सफ़र तय किया है कि आप ना यूनिवर्स के मैसेजेस को चैनल करते हो। हाथ आपने ऊपर रखा है ना, तो यूनिवर्स के मैसेजेस को चैनल करते हो आप लोग। आप लोगों में से मुझे लगता है कि यहाँ पे ना ये पाइल देखने के लिए आकाशिक रिकॉर्ड रीडर जो चैनलर है, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह ये पाइल में है। टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं जो मैसेजेस चैनल करते हैं। ज़्यादा करके मुझे आकाशिक रिकॉर्ड रीडर दिखाई दे रहे हैं जो यूनिवर्स के मैसेजेस चैनल करते हैं। ये डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन यूनिवर्स के साथ में, सन के साथ में, सन यानी कि यूनिवर्स ही आ गया, उसके साथ में कनेक्टेड है। यहाँ पे भी देखिए सन की ऊर्जा है और यहाँ पे भी सन की ऊर्जा है। तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोगों की अभी की स्थिति, करंट सिचुएशन ऐसी है कि ना ही आपके पास आपका मस्कुलाइन है, आपकी रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म है। अगर आप पहले रिश्ते में भी थे तो आप उसके बारे में ही सोच रहे हो, क्योंकि वहाँ पे रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। एक तो बैकस्टैबिंग हुआ है, बिट्रेयल मिला है आपको, या फिर आपके पार्टनर इस दुनिया में ही नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके इर्द गिर्द निगेटिव एनर्जी, मैंने पहले बोला ना, निगेटिविटी मुझे बहुत सारी दिखाई दे रहे। आपके जलने वाले लोग आपके आजू बाजू में हैं, आपका फ़ायदा उठाने वाले लोग यहाँ पे है। ऑल टाइड आपका कार्ड है, कर्मा, कार्मिक आपको क्लींजिंग बहुत करनी पड़ेगी। पाइल नंबर 2, यहाँ पे आप रोमांस चाहते हो, आप अपने ज़िंदगी में अपना डिवाइन काउंटर पार्ट चाहते हो, एक मस्कुलाइन चाहते हो, डिवाइन मस्कुलाइन जो डेस्टाइन पार्टनर है उसको आप चाहते हो। लेकिन वो अभी तक इसकी एंट्री मुझे नहीं लगता है कि आपके ज़िंदगी में हुई है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अकेलापन, एक लोनली एनर्जी ही फील हो रही है। हाँ, लेकिन आपके मन में है कि आपके ज़िंदगी में कोई आए जो आपको समझे, जो आपका साथ दे। ये जस्टिस आप चाहते हो यूनिवर्स से, आप चाहते हो कि यूनिवर्स ये आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है वो आपकी ज़िंदगी में लाए, उसको भेजे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पिंजरा है, पिंजरे में ये हार्ट कैद है, लेकिन पिंजरा जो है यहाँ पे लॉक्ड है, लेकिन इसकी चाबी बाजू में है। तो यहाँ पे आपकी जो ये एनर्जी है वो आपको लॉक किया गया है। लॉक इसलिए, मतलब ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका कर्मा जो है ना, उसकी वजह से ये चीज़ें आ गई है। आपकी ज़िंदगी जैसे स्टक हो चुकी है, आपकी ज़िंदगी यूनिवर्स ने ही इस तरह से स्टक कर दी है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग चल रही है। आपकी अवेकनिंग होने के लिए ये सब कुछ चीज़ें आपके साथ हुई हैं, और कार्मिक जो क्लींजिंग है वो आपको तो करना ही पड़ेगा। अगर आप जो सोल जर्नी में हो, या फिर आप सोल जर्नी आपकी चालू है, आप चाहते हो कि आपके डेस्टाइन पार्टनर आपके ज़िंदगी में आए, आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम। यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम बहुत ट्रिगर हो रहा है, कोई ना कोई तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है यहाँ पे। तो वहाँ पे आपको ज़िंदगी में विक्ट्री मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, बहुत सारा पैसा रुपया, अबंडेंस, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कार्मिक क्लिनजिंग होने के बाद में, उसके पहले नहीं। यहाँ पे 11 नंबर मैंने मास्टर नंबर है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है। 11 नंबर आपको दिखता रहेगा। ये मास्टर नंबर सोलमेट ट्विन फ्लेम के लिए है। 222222 नंबर आपको दिखेगा। 333333 आपको दिखेगा। 55 नंबर, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। 555555 नंबर भी आपको दिखेगा। यहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, एंजल की, यूनिवर्स देख ही रहा है। पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स में से आपको गाइड कर रही है। जिस भी रिलीजन से आप हो, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, वो भगवान आपके साथ में है। पाँच कार्ड आ गया आपके लिए। 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओनली 1 कार्ड, हाँ, 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्स,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रेस्टेस, किंग ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे पाइल नंबर 2, यहाँ पे आपका जो पार्टनर है डिवाइन काउंटर पार्ट, जैसे मैंने कार्ड से बोला, आपका हार्ट ब्रेक सिचुएशन होने के बाद में जो भी आप हो, मेल फीमेल मुझे नहीं पता, लेकिन आपका एक रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद में, बिट्रेयल के बाद में, या फिर कुछ न कुछ एंडिंग्स के बाद में, रिलेशनशिप एंडिंग्स के बाद में आपकी ज़िंदगी में आएगा। यहाँ पे आपका जो है डिवाइन काउंटर पार्ट ही एंटर कर रहा है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्स है और एस ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे 2 जगह पे न्यू बिगनिंग है, और दोनों के बीच में 2 ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग एनर्जी है। आपको दोनों भी रिश्ते जो है आएंगे यूनिवर्स की तरफ से ही, दोनों भी रिश्ते आएंगे यूनिवर्स की तरफ से। क्लियरली मैं बोल रही हूँ, दोनों भी रिश्ते अच्छे रहेंगे, मतलब सक्सेस विक्ट्री दोनों के पास में रहेंगी, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। लेकिन ये इसमें से एक इंसान कार्मिक रहेगा, कार्मिक होगा तो भी बुरा नहीं होगा, कार्मिक ये अच्छा ही रहेगा। लेकिन दूसरा जो इंसान है, ये इंसान आपका डिवाइन काउंटर पार्ट रहेगा। तो ये आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, ये इंसान की भी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग रहेगी। आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहोगे, और अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड रीड करते हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर हाई रहेगी, आपकी इतनी ग्रोथ है। तो आपको मतलब अभी भी समझ में आया है कि ये इंसान कौन है, आप जानते होंगे, आपने चैनल किया रहेगा अब तक, ऐसा किसी किसी के लिए एनर्जी मुझे फील हो रही है। और अगर आपको ये नहीं फील हुआ है तो ये इंसान, ये 2 इंसान जब आपके सामने आएंगे तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपका डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग मुझे लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे आपको ना एंजल्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, एंजल को आंसर पूछना पड़ेगा। एंजल को आंसर किस तरह से पूछते हैं कि एंजल को मतलब आप रिक्वेस्ट कीजिए, एंजल आपको गाइड करेंगे। आप कोई सिंबल देने बोल दीजिए कि मुझे 48 आवर्स में बताना कि बताइएगा कि मुझे गाइड कीजिएगा मुझे किस रास्ते जाना है। आपको 100% आपको मतलब आप उनको बोलेंगे कि मुझे ये फूल दिखाओ, या फिर मुझे ये पैरेट दिखाओ, कि ये इंसान के साथ में मुझे शादी करनी है, तो ये चीज़ मुझे दिखाइए। तो उस हिसाब से एंजल आपको गाइड करेंगे। आप उसके ऊपर विश्वास रखिए, या फिर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, या फिर आप किसी की सलाह लीजिए। ये आपके बड़े बुज़ुर्ग होंगे घर में, तो उनकी सलाह लीजिए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आपके कोई फ्रेंड वगैरह होंगे, उनकी सलाह लीजिए, लेकिन आप गाइडेंस लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस का ये आया हुआ है। ये जो पंछी है वो इस इंसान को गाइड कर रहा है। तो गाइडेंस का यहाँ पे एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्स ने। तो ये इंसान इसमें से एक इंसान मतलब अगर 2 इंसान की मैं बात करूँ तो ये इंसान एक जो है स्ट्रिक्ट रहेंगे, दिखाएंगे आपको कि स्ट्रिक्ट है वगैरह, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन होंगे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, किसी एक टाइम टेबल को फॉलो करने वाले, मेडिकल फील्ड से वगैरह हो सकते हैं, आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में ये इंसान हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक ऑप्शन आपको वहाँ से आए। दूसरा यहाँ पे बॉटम एनर्जी में किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो एक इंसान जो है यहाँ पे एस ऑफ कप्स है और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे मुझे एक इंसान वाटर साइन का दिखाई दे रहा है और एक इंसान एयर साइन का दिखाई दे रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि यही राशियाँ हो, राशियाँ दूसरी भी हो सकती है, लेकिन इनका नेचर इस तरह का होगा, ओवर थिंकिंग पैटर्न रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा जो इंसान है वो इमोशनली आपके साथ अटैच रहेगा, इमोशंस उसके आपके साथ जुड़ेंगे, ये इमोशनली बहुत आपको समझेंगे,
आपको आपकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, आप उनको मतलब जब सामने आएंगे तो आपको ना इनके साथ बात करने का मन करेगा, इस तरह खुल के आप बात करोगे। ऐसा ये इंसान रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेगा, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए है। ये इंसान अंदर से बहुत सॉफ्ट नेचर का रहेगा, ये मुझे आपको यहाँ पे फील हो रहा है। शायद ये दोनों भी क्वालिटीज़ एक ही इंसान में हो सकते हैं। यही इंसान इमोशनली भी आपके साथ में अटैच रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रहेगा और सक्सेसफुल भी। ये इंसान, दोनों भी इंसान सक्सेसफुल है, लेकिन अगर ये क्वालिटी एक ही में है तो ये दोनों आपको समझ में आएगा कि ये एक ही इंसान में ये क्वालिटीज़ है। लेकिन विक्ट्री सक्सेस तो आपको मिलेगा। ये एस ऑफ सोर्स को कंफर्म कर रहे हैं, विक्ट्री का कार्ड को कंफर्म कर रहा है एस ऑफ सोर्स, और यहाँ पे जो कॉर्नोकोपिया है उसके कार्ड को कंफर्म कर रहा है एस ऑफ कप्स। यहाँ पे जो है अभी तो आपकी पोजीशन मुझे फाइनेंशियली बहुत स्टक दिखाई दे रही है। आपके पास पैसा नहीं है, बहुत ही खस्ता हालात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। भले ही आप हीलर हो या फिर आप चैनलर हो, लेकिन आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत डाउन दिखाई दे रही है, बहुत ही आप स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन आफ्टर मतलब ये इस इंसान के साथ में आने के बाद में, इंटरेक्शन के बाद में, मुझे लगता है कि आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाले हैं। ये इंसान आपको फाइनेंशियली हेल्प भी करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स में से बाहर आने के लिए आपको हेल्प करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी की यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में शादी करने की विश है, तो ये विश भी पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रहा है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपकी जो विश है, जिस इंसान के साथ में शादी करने की विश है, वो पूरी हो रही है। और दूसरे लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं है कि कौन है इनका डिवाइन काउंटर पार्ट, तो जैसा आपने इमेजिन किया है, आप जैसा चाहते हो वैसा ही इंसान आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। और इसके एंटर करने के बाद में ये आपकी फाइनेंशियली बहुत ही एक आपका लेवल बढ़ जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपका अभी पोजीशन नाइट ऑफ पेंटाकल्स का है, और उसके बाद में जो है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स तक आप आ जाओगे। किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स यानी पैसों की रानी, ये इतना डिफरेंस आप में आने वाला है। आपकी मतलब एक आपका आपका ओहदा बदलने वाला है, आपका ड्रेसिंग सेंस बदलने वाला है, आपका एक अपीयरेंस बदलने वाला है। आप सब कुछ आपकी ज़िंदगी में टोटल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन है, और यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन तक मैं आपको यहाँ पे ना आपका जो है सफ़र आप तय करोगे, ये मुझे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इजीली नहीं आएगा। तो यहाँ पे ना बहुत सारा डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखिए ना, ये इंसान के मतलब कपड़े पहनने का तरीका ही नहीं है, कुछ ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, बाल खुले हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से तैयार हुई है। आपका जो लग्जरियस लाइफ आपको मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे बताना है आपको कि लग्जरियस लाइफ आपको मिलेगा। यहाँ पे जो है हाई प्रिस्टेस आई हुई है, और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। केतु है, केतु की रेमेडी आपको करनी पड़ेगी। केतु पहले पाइल में भी यही एनर्जी आई थी, तो प्लीज़ देखिए अगर टाइम है तो। यहाँ पे ना, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, यानी आप हाई प्रिस्टेस में हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। आप, मैंने पहले ही बोला कि आप यहाँ पे चैनलर हो, आप ऑकल्ट साइंस से जुड़ी हुई हो। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा, लेकिन आपको रास्ता भी दिखाई जाएगा एंजल की तरफ से कि किस डायरेक्शन को आपको चुनना है। क्योंकि यहाँ पे जो है इतने सारे ऑप्शंस है, आप चुनोगे किसको। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी, मैंने पहले ही बोला ना, जगल करोगे। 2 रिश्ते होंगे तो दोनों में जगल करोगे, आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन वहाँ पे एंजल्स, डिवाइन, यहाँ पे यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे, या फिर आपके जो बड़े घर के होंगे, या फिर आपके कोई फ्रेंड रहेंगे, वो आपको परफेक्ट गाइड करेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बोला है। अभी देखते हैं कि इन्हें मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपको प्रैक्टिकल प्लान में आने की ज़रूरत है। मैंने पहले बोला ना आपको कि आइसोलेशन में आप हो, तो वहाँ से बाहर निकलना है आपको थोड़ा सा, और थोड़ा सा इस हिसाब से ना आपको ज़रा थोड़ा ऑप्शंस आपके पास आए, इसके लिए आपको थोड़ा सोशल मीडिया पे वगैरह भी जुड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा वहाँ पे भी आपका मैट्रिमोनी साइट पे वगैरह ये देना पड़ेगा आपका।
शो द वर्ल्ड द रियल यू। अभी ये टाइम आ गया है कि पूरी दुनिया को दिखाने का कि आप कितने टैलेंटेड हो, आप में क्या स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ है, आप में क्या स्पेशल है, आप चोज़न वन हो। ये आपको दिखाने का टाइम आ गया है। दुनिया को डर के रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन कार्ड भी सिलेक्ट किया है तो आप डिवाइन फेमिनाइन में टैप इन कर रहे हो या फिर किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये उसी हिसाब से आपको अभी, क्योंकि आपके पास ना दुनिया जो आपके इर्द गिर्द जो कार्मिक लोग हैं ना, इनसे कई ज़्यादा आप नॉलेजेबल हो, कई ज़्यादा आप ब्लेस्ड हो। आपको अभी दिखता है या नहीं पता नहीं है, लेकिन आप ब्लेस्ड हो। आपकी यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर है, तो आपको इसी हिसाब से रहना है। किसी को डर के रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 2, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। देखो ये कार्ड क्या है, आप ही बताइए मुझे। ये आपके सामने ही शफल करके मैंने निकाले हैं कार्ड्स। तो आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत नज़दीक है। आप अपना जो डिवाइन काउंटर पार्ट के ज़िंदगी में लाने के बहुत नज़दीक है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा। यूनिवर्स जो है आपके झोली में जस्टिस डालेगा, आपकी झोली में जो है आपका डिवाइन काउंटर पार्ट को सामने लाके खड़ा कर देगा। और ये अचानक से चीज़ें होंगी, जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे ना, तभी ये सभी चीज़ें होने वाली है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मैंने बोला ना, इफ़ यू बिलीव। हाँ, ये बात है कि अगर आप बिलीव करते हो तो, और देयर इज़ समथिंग बेटर जो हुआ है, जो आपके लाइफ से गुज़र गया है, जो इंसान ने आपको बिट्रे किया है, आपको बैकस्टैब किया है, या फिर डिवोर्स हुआ, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा इंसान आपके ज़िंदगी में यूनिवर्स ला रही है। और इसके नीचे कार्ड देखिए क्या है, अबंडेंस। तो मैंने ये इसी कार्ड से बोला था, सक्सेस, विक्ट्री, अबंडेंस। कॉर्नोकोपिया का भी कार्ड है तो वो अबंडेंस को शो करता है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रेजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।